According to data, 8 crore women in the country are facing sexual harassment. देश में हर 15 मिनट में एक बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहा है, यानी इस वीडियो के खत्म होते होते एक बेटी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा। According to government data, 99% of sexual harassment cases go unreported. Imagine, हमारे देश में सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर लोग कितने ज्यादा अनअवेयर हैं। काफी मामलों में लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, बट नॉट एनीमोर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हर एक एस्पेक्ट पर, फ्रॉम द लॉज टू द पनिशमेंट। हाय, दिस इज आशीष सिंह एंड यू आर वाचिंग अनकट। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, लाइक व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न। किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी जो बिना सहमति के हो, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाती है। वैसे तो हम इस दायरे में लड़की और लड़के दोनों को रखते हैं, लेकिन अक्सर लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट ज्यादा देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, देश के अलग अलग राज्यों के दफ्तरों में महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि यौन शोषण के लाख 2 लाख नहीं, बल्कि पूरे 70.1 लाख मामले सामने आए हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कम्स अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो किसी लड़की को बिना उसकी मर्जी के गंदे नियत से छूना, गंदे मैसेज भेजना, जबरदस्ती किस करना, गंदी बातें करना, लड़की को देखकर भद्दी टिप्पणी करना, सीटी बजाना, उसकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करना और फोन पर या सामने उसे भद्दे मजाक करना, All these things comes under sexual harassment. हमारे देश में सेक्सुअल हैरेसमेंट के जितने केसेस दर्ज होते हैं, उससे कई ज्यादा छुपाए जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन कई महिलाएं इस तरह की घटनाओं के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ पाती हैं। Such cases are very rare and the reason is lack of knowledge of the law. Therefore, now let's understand what is the law behind sexual harassment. साल 2013 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 354 के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ थाने में दर्ज शिकायत, दर्ज आरोप प्रूव होने पर उसे आईपीसी की सेक्शन के तहत 1 साल से लेकर 5 साल की सजा हो सकती थी, चाहे मामला कोई भी हो। लेकिन 2013 के बाद इस कानून में अमेंडमेंट्स कर सेक्सुअल हैरेसमेंट को 4 धाराओं में बांट दिया गया है। सेक्शन 354A, सेक्शन 354B, सेक्शन 354C और सेक्शन 354D। तो सेक्शन 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट में किसी महिला को गलत या मैलिशियस इरादे से छूना, विच कंटेन्स एक्सप्लिसिट सेक्सुअल पोजीशंस, या किसी महिला की सहमति के बिना जबरन अश्लील या सेक्सुअल चीजें दिखाना, सेक्स के लिए मांग या अनुरोध करना, or making lewd or lavish remarks on any woman comes under section 354A of sexual harassment. उसके बाद पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन क्या है वो भी जान लेते हैं। तो 1 से 3 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ये एक बेलेबल कंजनेबल ऑफेंस है। उसके बाद सेक्शन 354B, असॉल्टिंग और यूजिंग फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिस्ट्रोब, यानी जब कोई व्यक्ति किसी लड़की को फोर्सफुली अनड्रेस करता है या होने के लिए मजबूर करता है, तो उसे धारा 354B के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट इज पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन, सजा 3 से 7 साल, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और फाइन। ये एक नॉन बेलेबल क्राइम है। This is a condemnable offense and is triable by any magistrate. This crime is not compoundable. यानी आप इसमें समझौता नहीं कर सकते हैं। फिर है सेक्शन 354C, मेकिंग ऑब्ससेन वीडियोस टेकिंग पिक्चर्स, यानी जब किसी महिला का अश्लील वीडियो बनाया जाता है, उसके अलावा महिला के किसी प्राइवेट काम को पब्लिकली फैलाना भी इस सेक्शन में आता है। इसमें पहली बार में दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल की सजा होती है, दूसरी बार में दोषी पाए जाने पर 7 साल का कारावास और जुर्माना। ये भी एक नॉन बेलेबल क्राइम है। आफ्टर दैट कम्स सेक्शन 354D, स्टॉकिंग, यानी कोई व्यक्ति जो किसी लड़की का पीछा किसी गलत इरादे से करता है। इसमें पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल कारावास, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल कारावास और जुर्माना। इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ भी इनमें से कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसे जरूर रिपोर्ट करें। टिल देन कीप वॉचिंग अनकट।